पानीपत के लोग बिजली की समस्या से हुए परेशान। बिजली विभाग के 3 जेई ने किए इंपीरियल इलेक्ट्रिकल कंपनी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शहर में बिजली से संबंधित मेंटेनेंस के काम का टेंडर इंपीरियल इलेक्ट्रिकल कंपनी को दिया हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इंपीरियल कंपनी ने अनस्किल्ड स्टाफ भर्ती किया हुआ है, जो कि ठीक तरह से काम नहीं करते और पब्लिक की कॉल्स का भी जवाब नहीं देते। मैं वीरेंद्र कुमार सिद्धार्थ नगर का निवासी हूँ। यहाँ पे लाइट की पोजीशन यही है कि जाती है लाइट तो 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 13 घंटे ऐसे लाइट गायब रहती है, और आती है तो कभी 1 फेज, कभी 2 फेज, उसमें भी लाइट डिम रहती है। कंप्लेन करने पे भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम लोग ये देखिए गलियों में सब ये हाथ में पंखे ले लेके घूम रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि आज 1, 1:30, 2 बजे से लाइट गई हुई है, और अभी ये मेरे ख्याल उनकी तरफ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। कोई रिसीव नहीं है जी, कोई कंप्लेन पे कोई नहीं आते। फ़ोन ही सबकी स्विच ऑफ पड़ी है डिपार्टमेंटल, और ये 1, 1:30 बजे से हम लोग ये घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं गलियों में। ये हालत है। तो लाइट का कोई अता पता है नहीं? अभी तक कुछ कोई अता पता नहीं है। बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड। जी मैं विकास वर्मा। बहुत बुरा हाल है जी, लाइट का इतना बुरा हाल है। 5 दिन हो गए आज तक नहीं देखी हमने इतनी 5 दिन में लाइट कटी हुई। कौन सा इतना बड़ा फॉल्ट है जो नहीं रहा? सारी तारें जर्जर हुई पड़ी है यहाँ की। 5 बजे हम बाजार बंद करके सारे चले जाएंगे। आज अगर ये हमारा समाधान नहीं हुआ जी, हम घेराव करेंगे। बहुत बुरा हाल कर रखा है बाजार का। बिल आते हैं ऐसे सारे बिजली बोर्ड में हमने क्या। लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी टाइम से ज़्यादा ही कट लग रहा है। कंप्लेन करने के बाद भी उनका कोई ये नहीं। मैं भी निहाल हूँ, मैं सिद्धार्थ नगर में रहता हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को हो जाती है, बिकॉज पढ़ने के लिए लाइट नहीं है। और इनफैक्ट हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्वर्टर नहीं है घर में। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिकॉज एक तो गर्मी पता ही आपको इस टाइम दिल्ली शहर में बहुत ज़्यादा है, और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यही है, और कोई रिस्पांस नहीं आता है। सबसे इरिटेटिंग ये बात है कि आप इतना परेशान हो, इसीलिए आपको इससे अभी काम चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में, तो आप सभी जानते हैं जैसे 50 टच करे टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और रिस्पांस नहीं है कोई, मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे। लाइट कट जाती है 15-15, 16 घंटे आती नहीं है। लोगों के पास इन्वर्टर नहीं है, मतलब जिनके पास इन्वर्टर है वो तो फिर भी किसी हद तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, पर जिनके पास इन्वर्टर्स नहीं है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। तो मतलब रिस्पांस एटलीस्ट अच्छा आना चाहिए। प्रॉब्लम्स है ठीक है, हो जाती हैं, बट रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। बट रिस्पांस नहीं है, वो काफ़ी डिवास्टेटिंग है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे। ये चीज़ बहुत डिवास्टेटिंग है। हाँ, मैं अंकित सिद्धार्थ नगर निवासी। एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी दिन से परेशानी हो रही है। घर के अंदर एक पंखा इतना गर्म हवा फेंक रहे हैं, बाहर बैठे बाहर गर्मी इतनी है, मतलब बिना लाइट के परेशानी हो रही है। कुछ भी काम नहीं हो रहा। शिकायत करने पे जवाब मिला क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। नहीं होती है सारी फोन लाइट 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, रात भर लाइट नहीं होती है। लाइट होती भी है तो इतनी डीम होती है, इतनी डीम होती है कि उस पर फैन तक नहीं चलता, और बाकी तो कूलर और एसी की तो छोड़ दीजिए। तो रात को सारी रात बैठ के गलियों में चेयर लगा के। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्यूज़ होने का भी उसमें खतरा रहता होगा। कभी कभी आती है तो बिल्कुल इतनी तेज़ वोल्टेज आती है कि उसमें भाग के सब स्विच ऑफ करना पड़ता है, और आते ही फिर वो लाइट चली जाती है। लाइट जाएगी उसके बाद फिर सारी रात बैठे रहो खाने। सुनवाई कोई है नहीं, कोई फ़ोन कर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। पता नहीं कितने दिन तक परेशानी रहेगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। किसी का पेपर है, किसी का कुछ है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं। तो सबसे नहाने धोने के लिए पानी की दिक्कत होती है, पानी नहीं हो पाता है। नहाने के लिए टेबल ही नहीं चलता, पानी नहीं चलता, पानी नहीं उठा रहा, कभी शवर से पानी नहीं उठा रहा। इतनी लाइटें नहीं, वोल्टेज ही लगी होती है। पीने के पानी तक की किल्लत हो जाती है, क्योंकि जब नलका चलेगा ही नहीं तो सप्लाई आएगा कहाँ से? सप्लाई नहीं आएगा तो पानी कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है, मतलब गर्मी और पानी, यही 2 चीज़ें हैं। जिस गर्मी के लिए लाइट नहीं है, ना पंखा चला सकते हैं ना कुछ, और पानी पीने की तो मुख्य समस्या भी लाइट है। समस्या इसके लिए लाइट है, और इसके लिए रिस्पॉन्स कोई नहीं किया जाता है कि फ़ोन करते रहो कोई उठाते नहीं है, और कंप्लेन करो अभी आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं जी करके है, वो भी कोई नहीं आते। और आगे करेंगे भी क्या? कंप्लेन यहाँ की तो कोई है, लाइट ही नहीं आएगी तो कंप्लेन वाले क्या करेंगे? ये चीज़। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। पानीपत में आजकल बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी को देखते हुए हम बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचे हैं, और 3 जेई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। सुखदेव जी।
हाँ जी, हमारे यहाँ पे कंपनी को टेंडर दिया गया था। इंपीरियल कंपनी है जो हमारी, इसको दिसंबर से हमें टेंडर दिया था और हम इनकी कंपनी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जब सारी लाइनों से अवेयर किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेली हम भी दिन रात यहाँ पे जागना पड़ता है। इनके साथ में सारी चीज़ें हैं। अभी तक इनकी प्रॉपर सुपरविजन कोई नहीं आई है, कोई मैनेजमेंट इनकी प्रॉपर तरीके से नहीं है। कि जो इनकी मेन कंपनी के मैनेजर हैं, कंपनी है ये इंपीरियल इलेक्ट्रिकल है। ये 2 जगह हमारे यहाँ पे 2 सब डिवीज़न है, एक किला सिटी सब डिवीज़न है और एक मोल टाउन सब डिवीज़न है, और कुछ इनकी सोनीपत में भी है, पंचकुला में भी है इनकी टीम में। तो यहाँ पे क्या है, जितना इनका स्टाफ है वो डेली आते हैं, हम उनको लाइनों के बारे में बताते हैं, दूसरे दिन वो चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जो काम है वो कोई एक्सपीरियंस बंदे हैं नहीं इनके पास, सारा नया स्किल्ड है। और जो आम पब्लिक है जिसकी वजह से स्किल्ड कोई पर्सन नहीं है, कुछ है लेकिन इतने नहीं है जो इनको चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इनके अकॉर्डिंग कि हमें इतने बंदे चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए, इतने जेई का एरिया है, बहुत हैवी एरिया है हमारे पास सारा। तो इनके पास कोई इतना स्टेबल है नहीं कि इनको हम बता दें एक बार में अपने आप कुछ काम करवा सकते हैं। श्रीमान मैं वेद प्रकाश वर्मा, हलवाई अड्डा और सुभाष बाजार का प्रधान बोल रहा हूँ। 5 दिन से शहर में लाइट नहीं आ रही है, दिन और रात। कल तो 24 घंटे से लाइट नहीं आई, सिर्फ 15 मिनट के लिए आई थी। एससी साहब से, एक्सीएन साहब से, एसडीओ साहब से, सबसे रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं। अब हम सारा बाजार इकट्ठा होकर घेराव करने जा रहे हैं किले बिजली बोर्ड का, और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ना हम कोई बिल भरेंगे आने वाले वक्त में। बिल तो ये 1 मिनट में काट देते हैं, सुनवाई किसी व्यक्ति की हो नहीं रही। सारे अफसर लीला पोती कर रहे हैं। सर अभी देखते हैं, अभी बात करता हूँ एसडीओ से, अभी करता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तारें देखिए आप, कितनी जर्जर पोजीशन है हमारी तारों की, सारी तारें खत्म हो रही हैं। कोई इनका बदलाव नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, इसका कोई निर्वाह नहीं हुआ, ना आगे होगा। सारी राजनीतिक पार्टी हमारा बेवकूफ़ बनाती हैं। एक्शन साहब कहते हैं वोट लेने वाले के लिए सारे लोग आ जाते हैं, मगर पब्लिक के लिए काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। अमित सिंगला, 5 दिन से बाजार के अंदर लाइट नहीं है। ऐसा है जैसे जंगल में बैठे हो हम सब लोग, जंगल राज आ गया हो। एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हमने पता नहीं कितना विकास कर दिया है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है। बरसात हो जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है। 10 साल पहले जहाँ जहाँ पानी भरता था, आज भी वहाँ पानी भरता है। निकम्मी सरकार है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, और लोगों को गर्मी के अंदर मारने के लिए छोड़ दिया कि इस एरिया में लाइट दो ही मत। लाइट नहीं है जी, सारे रात बच्चे कैसे सोए होंगे, सारी रात से लाइट नहीं है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। और जेई तो फ़ोन ही नहीं उठाता, जेई है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। बहुत बुरा हाल है जेई का। एसडीओ को करी है, एक्शन साहब को करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, सिर्फ एससी साहब को करी है। एससी साहब तक गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 2 या 3 लड़के आते हैं, मेरे ख्याल 20-20 साल उनकी उम्र होगी, उन्हें यूँ ही नहीं पता तारे कहाँ हैं। साथ में जेई आ जाता है, जेई को भी नहीं कुछ पता इन तारों का, तारे ही खत्म हुई पड़ी है जी। बिजली बोर्ड, एक्शन, एसडीओ, जेई। 5 दिन हो गए जी, 5 दिन हो गए लाइट नहीं आई, ना के आने की उम्मीद है अभी भी। कोई भी रिपेयर के लिए नहीं आ रहा, सारी तारें जर्जर हुई पड़ी है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब से ये इंपीरियल प्राइवेट कंपनी को बिजली मेंटेनेंस का ठेका दिया हुआ है, तब से यह बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। चूँकि कंपनी के पास कोई भी पुख्ता कर्मचारी नहीं है जो जिसके बिजली के बारे में पूर्ण जानकारी हो, और उनको यह भी नहीं पता कि कौन से तार कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में वो क्या बिजली मेंटेनेंस करेंगे, क्या बिजली को ठीक करेंगे। बिजली की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और ये आए दिन कई दिन तक बिजली ना आने का कारण यही बताया जा रहा है। अब ये दुकानदार हैं हलवाई अड्डा स्थित सुभाष बाजार के, बिजली ना आने के कारण सभी दुकानदार हाथ से पंखे जल रहे हैं और गर्मी से निजात पा रहे हैं। तो ये बाजार के प्रधान दुष्यंत भट्टी जैसे ये बात कर रहे हैं कि बिजली दिला दो, हमारी दुकानदारी ठप हो रही है। और उन्होंने भी
आश्वासन दे दिया है दुष्यंत भट्ट जी ने कि हाँ मैं बात कर पाऊँ अधिकारियों से। उससे पहले गजेंद्र सलूजा जी से बात की गई, प्रधान जी ने बात की, उन्होंने भी जो है वो लाइन पे लिया अधिकारी को। अधिकारी कहने लगा लाइट आ रही है, जबकि बाज़ार में लाइट गुल थी और सभी दुकानदार बाहर गर्मी से परेशान थे। दूसरी तरफ बिजली कर्मचारियों का, अधिकारियों का ये कहना है कि जब से इंपीरियल कंपनी को ठेका दिया है तब से जो है उनके पास जो है कोई कर्मचारी नहीं है जो बिजली के बारे में जानकारी दे सके, जिसका नतीजा ये सामने आप देख रहे हैं। ये बिजली कर्मचारी बताते हैं अपने आप को, जिसका नाम सुरेंद्र है और ये ITI पास आउट है, तो जिसका कंपनी ने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं उपलब्ध करा रखे हैं और इनको जो है ऐसे ही काम करना पड़ता है, जिसका खामियाजा ये भुगत रहा है, जिसकी एक उंगली कट चुकी है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो चुके हैं ब्रस्ट बिजली के कारण। और ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसको 9 दिन हो चुके हैं यहाँ अस्पताल में एडमिट हुए हुए। कंपनी ने ना ही तो इनका जो है वो सुरक्षा बीमा करा रखा है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं दे रखी है, इनको सीढ़ियाँ तक नहीं दे रखी हैं कंपनी ने, इनको प्लास तक नहीं दे रखे हैं कंपनी ने। ये सीढ़ियाँ या प्लास वगैरह जो है वो पड़ोसियों से जहाँ भी जाते हैं ठीक करने के लिए बिजली, वहाँ से मांगते हैं कि जी हमें बिजली ठीक करनी है, आपकी बिजली आ जाएगी। तो ऐसी कंपनी है और आए दिन जो है ये कर्मचारी बदलते रहते हैं, चूँकि कंपनी इनको कोई सुविधा नहीं देती। इनकी ज़िंदगी हमेशा खतरों से घिरी हुई है, जिस कारण ये हर दूसरे तीसरे दिन जो है छोड़कर चले जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। और कंपनी को अधिकारी कई बार लिख चुके हैं, लेकिन कंपनी के जो ऊपर अधिकारी है या कंपनी का मालिक है वह सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और किसी भी यहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उन्होंने भी जो है कई बार पत्र लिख चुका है चंडीगढ़ कि ये कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन ना ही तो इसको जो है अभी तक बदला गया है और ना ही कंपनी ने कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए हैं। बल्कि ये सुरेंद्र का कहना है कि जो ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने हमें उपलब्ध कराए गए हैं वो पुराने और फटे हुए थे, जिन पर हम टेप चिपका कर काम कर रहे हैं और तभी जो है वो टेप छूट चुकी और जिस कारण जो है वो ये हादसा हुआ। तो ऐसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करा रखे हैं कंपनी ने ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो अब देखना है कि अधिकारी इस और कब कदम उठाते हैं और कब बिजली से जो है निजात मिलती है। अच्छा जी, काम कर रहे थे ड्यूटी पे जी, बारिश हुई थी, लाइन में कहीं डिफॉल्ट था। ये लाइन ब्रेकडाउन हो रही थी जी, उसमें लाइन बंद करवाई थी जी, इंडक्शन आ गई जी। ग्लव्स कम पावर की थी जी। ये जी लाइट हैवी थी, ग्लव्स कम पावर के थे जी, जिसके कारण ये हादसा हुआ जी।